डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। प्रस्तुत पुनरीक्षण याचिका के उचित निराकरण हेतु अपेक्षित सारवान तथ्य संक्षेप में इस आशय के हैं कि प्रत्यर्थी परिवादीगण द्वारा उक्त दिनांक को पुनरीक्षणकर्ता अभियुक्त के विरुद्ध धारा 138 प्रक्राम्य लिखित अधिनियम के अंतर्गत परिवाद पत्र प्रस्तुत किया गया, जो आदेश उक्त दिनांक अनुसार के पंजीबद्ध होकर प्रकरण में उक्त दिनांक को धारा 138 प्रक्राम्य लिखित अधिनियम के अंतर्गत दंडनीय अपराध कारित किए जाने के संबंध में अपराध की विशिष्टियाँ विरचित कर अभियुक्त को पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर अभियुक्त द्वारा आरोपित अपराध कारित किए जाने से इनकार किए जाने पर उसका अभिवाक लेखबद्ध कर परिवादी साक्षी क्रमांक 1 के रूप में परीक्षित कर आदेश उक्त दिनांक अनुसार परिवादी द्वारा साक्ष्य समाप्त घोषित की गई, जिसके उपरांत उक्त दिनांक को धारा 313 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत अभियुक्त की परीक्षा लेखबद्ध की जाकर प्रकरण बचाव साक्ष्य हेतु नियत किया गया। विराम। आदेश उक्त दिनांक अनुसार अभियुक्त के बचाव साक्ष्य का अवसर समाप्त किया जाकर प्रकरण अंतिम तर्क हेतु नियत किया गया, जिस पर आगामी उक्त दिनांक को अभियुक्त की ओर से एक आवेदन प्रस्तुत कर बचाव साक्ष्य हेतु समय प्रदान किए जाने की प्रार्थना की गई। विराम। प्रश्नगत आदेश उक्त दिनांक अनुसार उक्त आवेदन को निरस्त किए जाने से व्यथित होकर वर्तमान पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई है। विराम। पैरा। आजकल जल की उपयोगिता प्रबंधन तथा अन्य जुड़े मुद्दों पर खुली चर्चा के लिए अंतर्राष्ट्रीय मंच बहुत उपयोगी सिद्ध हुआ है, जिसमें देश विदेश से आए विशेषज्ञों ने जल संसाधन के प्रबंधन और उसके क्रियान्वयन पर महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए हैं। विराम। समन्वित जल संसाधन प्रबंधन के लिए 3 आधारभूत स्तंभों को विशेषज्ञों ने जरूरी माना है: सामाजिक सहयोग, आर्थिक कुशलता और पर्यावरणीय एकरूपता। विराम। इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए जरूरी है कि नदियों के जल के अनुरूप कार्य योजना बनाकर प्रबंधन किया जाए तथा बांधों की नियमित निगरानी और मूल्यांकन किया जाए। विराम। पैरा। आगामी उक्त दिनांक को अभियुक्त की ओर से एक आवेदन प्रस्तुत कर बचाव साक्ष्य प्रस्तुत किए जाने की अनुमति प्रदान किए जाने की प्रार्थना आवेदन के साथ उपचार संबंधी पर्चों की छायाप्रति संलग्न कर दी गई। विराम। प्रश्नगत आदेश उक्त दिनांक अनुसार उक्त आवेदन को विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा निरस्त किया गया है। विराम।
उक्त आवेदन में मूलतः इस आशय का लेख किया गया है कि अभियुक्त विगत वर्ष महामारी कोरोना से गंभीर रूप से पीड़ित हो गया था तथा उपचार के उपरांत से ही लगातार सर्दी, खांसी, बुखार जैसी कई बीमारियों से ग्रसित होकर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर बचाव साक्ष्य प्रस्तुत करने में असमर्थ था, जिस कारण वह न्यायालय में उपस्थित होकर बचाव साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सका। विराम स्टॉप।